दोस्तों तारीख आज 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दूध, चिप्स, टीवी, एसी से कार, बाइक तक होंगे सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय मीटिंग में 5% और 18% जीएसटी स्लैब को मिली मंजूरी। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से ही लागू होंगी। भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम हुई लॉन्च। इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, चिप आज के डिजिटल डायमंड। पुतिन ने दिया पीएम मोदी को मुलाकात का तोहफा। भारत को और मिलेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम। रूस ने सप्लाई बढ़ाने के दिए संकेत। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से खरीदारी जारी रखी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में बनेंगे 1 करोड़ घर। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई योजना की समय सीमा। अब तक 93 लाख से अधिक लाभार्थियों को सौंपे जा चुके आवास। बीजेपी का आज बिहार बंद। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने कहा, गाली गलौज का बदला वोट की चोट से लेगी जनता। घर मकान डूबे, सड़कें बनी दरिया। दिल्ली, पंजाब, जम्मू, हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश, बाढ़ का कहर। राष्ट्रीय राजधानी में 10,000 लोगों का रेस्क्यू। पंजाब के 1400 गांव में बाढ़, अब तक 30 लोगों की मौत। वहीं हरियाणा में 200 स्कूल बंद। अगर मैंने टैरिफ नहीं लगाया होता तो वे कभी भी जीरो टैरिफ का ऑफर नहीं देते भारत पर। फिर बोले ट्रंप, कहा अमेरिका के प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है भारत। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से खाना मंगाना हुआ महंगा। फेस्टिव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ाई। अब 10 की जगह लगेगा 12 रुपए चार्ज। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए लोगों के लिए राहत। गृह मंत्रालय ने की बड़ी घोषणा। कहा 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भी रहने की अनुमति दी जाएगी। पहले 2014 तक आए लोगों को परमिशन थी। सीए के तहत केंद्र का फैसला। भूटान के प्रधानमंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। 5 सितंबर को ऐतिहासिक दौरा। अयोध्या में खास तैयारियां। अब दवाओं का लाइसेंस मिलना आसान होगा। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमों को बदल रही सरकार। फार्मा सेक्टर को फायदा। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम गवर्नर से की बात। सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद। घग्गर सतलुज डेंजर लेवल के करीब। वहीं सांसद राघव चड्ढा ने एमपी फंड से 3.25 करोड़ रुपए किए जारी। दुनिया को टैरिफ की धौंस दिखा रहा अमेरिका, खुद मंदी की कगार पर खड़ा। मूडीज ने दी बड़ी चेतावनी। कहा यूएस इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा पहले से ही संकट से जूझ रहा है। ये चेतावनी ट्रंप की नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। विक्ट्री डे पर चीन ने दिखाई सैन्य ताकत। मिसाइलें, लड़ाकू विमान समेत उतारे विध्वंसक हथियार। इस दौरान पुतिन, किम समेत 24 देशों के नेता हुए शामिल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, हम किसी की धमकियों से नहीं डरते। अमेरिका के खिलाफ हो रही साजिश। पुतिन की विक्ट्री परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को साथ देख राष्ट्रपति ट्रंप ने साधा निशाना। बोले, पुतिन और किम जोंग को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दे क्योंकि आप यूएस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा गोल्ड। आईबीजे के अनुसार सोना 1214 रुपए बढ़कर 1,05,638 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 137 रुपए बढ़कर 1,22,970 रुपए प्रति किलो हो गई। यूपी में पंजीकृत राजनीतिक दल ईमेल, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या और वर्तमान पते को रखे अपडेट। निर्वाचन अधिकारी ने 6 साल से चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों को दिया निर्देश। नोबेल की चाहत में भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे अपने ही घर में घिरे ट्रंप। 53% लोग बोले भारत पर टैरिफ गलत। अमेरिकी सांसद ने सुनाई खरी खरी। बोले भारत पर 50% की भारी भरकम टैरिफ थोपकर 30 साल की मेहनत को चौपट कर रहे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने लगाई लंबी छलांग। 76वें स्थान पर पहुंचा। वहीं अमेरिका को हुआ नुकसान। सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला पहला स्थान। दिल्ली में रोड परियोजनाओं पर खर्च होंगे 50,000 करोड़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। बोले 1 लाख करोड़ के विकास कार्य जारी। हर बच्चे को अपने माता पिता का प्यार, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग पाने का पूरा हक। सुप्रीम कोर्ट बोला, इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता, चाहे माता पिता अलग अलग देशों में क्यों न रह रहे हो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर कार्ड। बीजेपी बोली, नीलिमा के पास तेलंगाना और दिल्ली दोनों जगह के वोटर आईडी। खामोश क्यों है राहुल गांधी।
7 सितंबर को दोपहर बाद दर्शन नहीं देंगे रामलला, 8 तारीख को खुलेंगे कपाट। मंदिर ट्रस्ट ने सूतक काल की वजह से उठाया बड़ा कदम। भारत के साथ रूस की दोस्ती देकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लगी मिर्ची। राष्ट्रपति पुतिन से कहा, हम भी आपसे मजबूत रिश्ते चाहते हैं। हरियाणा में टांगरी नदी का पानी डेंजर लेवल पर, घग्गर मारकंडा ओवरफ्लो होने से 10 गांव डूबे। भिवानी में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत, 8 जिलों में स्कूल बंद। पार्टी के कुछ नेता कर रहे साजिश, बीआरएस से सस्पेंड होने के बाद बोली के कविता एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में घरों से लेकर शमशान घाट तक भरा यमुना का पानी, राहत शिविरों में भी जगह नहीं। लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी बंद। वहीं नोएडा में 1000 फार्म हाउस डूबे, सरकार हुई अलर्ट। कॉफी भी उड़ती है अंतरिक्ष में, कैसे खाया जाता है खाना? शुभांशु शुक्ला ने मजेदार वीडियो साझा कर किया खुलासा, जादुई दुनिया की दिखाई झलक। हमले के बाद पहली बार सीएम आवास पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की जन सुनवाई, सामने आया वीडियो। इस दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा। भारत में हर साल 58,000 लोगों की सांप काटने से हो रही मौत, समय पर इलाज से बच सकती है 98% जिंदगियां। स्नेक में सतीश फबड़ाना ने किया खुलासा, बोले झाड़ फूक से बचे और तुरंत अस्पताल जाएं। विराट कोहली ने लंदन में पास किया फिटनेस टेस्ट, बीसीसीआई अधिकारियों की निगरानी में हुआ। विदेश में टेस्ट पर उठ रहे सवाल, रोहित और बुमराह भी फिटनेस टेस्ट पास कर चुके। एयर इंडिया अपनी सभी फ्लाइट टिकट के बेस प्राइस पर यात्रियों को दे रहा 25% का डिस्काउंट। यूपीआई से पेमेंट करने पर 2000 रुपए तक की छूट अलग से मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 18 ठिकानों पर की छापेमारी। खनिज न्यास फंड की गड़बड़ी से जुड़े मामलों में ठेकेदारों और बिचौलियों पर कसा शिकंजा। राजस्थान के उदयपुर में 1.5 करोड़ रुपए के नोटों से गणपति का किया गया भव्य श्रृंगार। महाराष्ट्र के कलाकारों के 4 दिन में तैयार की झांकी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बांध टूटने से मचा हाहाकार, अचानक आई बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत और 3 लापता। 2020 दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत नामंजूर, 9 याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट बोला, विरोध के नाम पर हिंसा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। एमपी के भिंड जिले में खाद की कमी को लेकर बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह और कलेक्टर संजीव कुमार के विवाद ने पकड़ा तुल। दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी भाजपा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के माफीनामे की हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने खोली पोल, बोली एक्टर की टीम ने किया जीना हराम, डायरेक्टर ने फोन पर हड़काया। पहलगाम में फ्लड अलर्ट, साउथ कश्मीर के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के बाद बढ़ने लगा जलस्तर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। करुणेश बजाज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने, 30 साल ब्रांड मेकिंग मार्केटिंग में काम किया। मोहित जैन एबीसी के डिप्टी चेयरमैन चुने गए। कोलकाता पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह को किया गिरफ्तार, सिहालदेह कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जवाब दे गए जल निकासी के संसाधन, लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को सवालों के घेरे में खड़ा किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पर कार्रवाई की कहानी आई सामने, 3 साल पहले शिकायत, विरोधी बोले दिल्ली टीम के खिलाफ बोलने पर हुई एफआईआर, हिरासत से फरारी का दावा। उत्तराखंड में केदारनाथ हेमकुंड समेत कई रोपवे परियोजनाएं अब उतरेगी धरातल पर, विकास को लेकर धामी सरकार और एनएचएलएमएल के मध्य हुआ समझौता। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मेनपाल बादली गिरफ्तार, 7 लाख का इनामी बदमाश कंबोडिया से लाया गया भारत। उत्तराखंड में गठित होगी प्रदेश भाजपा की नई टीम, मिशन 2027 को लेकर तैयारी शुरू, जिला इकाइयों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दिल्ली में घरों से लेकर शमशान घाट तक भरा यमुना का पानी, राहत शिविरों में भी जगह नहीं, 10,000 लोगों को हटाया। पूरे पंजाब में बाढ़, जयपुर में सरकारी अस्पताल में भी पानी भरा। एसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों के विरोध और तकनीकी खामियों के बीच अब आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब परीक्षा में 4 एजेंसियां संभालेगी जिम्मेदारी, 100 किलोमीटर के दायरे में मिलेंगे सेंटर। पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम, रूसी राष्ट्रपति ने सिखाया, 3 साल पहले भी ऐसी गलती कर चुके शहबाज। पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित, लाखों एकड़ खेती तबाह, वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित डेरा बाबा नानक का दौरा किया। अमेरिकी अदालत से गूगल को मिली बड़ी राहत, अब नहीं बेचना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर, डाटा साझा करने का दिया आदेश। हरियाणा एडीए भर्ती के सिलेबस में बदलाव को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त, नायब सरकार को नोटिस भेजकर मांगा जवाब।
ट्रंप बोले भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता, उन्होंने 100% टैरिफ लगाया, वे हमसे व्यापार कर रहे थे क्योंकि हमने चार्ज नहीं वसूला। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय मीटिंग हुई शुरू। 5% और 18% स्लैब को मिल सकती है मंजूरी। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से हो सकती है लागू। भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च, इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया। मोदी बोले पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन अब चिप्स डिजिटल डायमंड। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना मंगाना हुआ महंगा। फेस्टिव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ाई, अब 10 की जगह 12 रुपए चार्ज लगेगा। ट्रंप बोले भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता, उन्होंने 100% टैरिफ लगाया, वे हमसे व्यापार कर रहे थे क्योंकि हमने चार्ज नहीं वसूला। टाटा कैपिटल का आईपीओ सितंबर की आखिर में होगा लॉन्च। इश्यू से 17,200 करोड़ जुटाएगी। 1.59 लाख करोड़ हो सकती है कंपनी की वैल्यूएशन। Realme 15T स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, इसमें 7000 mAh बैटरी और 6.57 इंच AMOLED डिस्प्ले, कीमत 20,999 से शुरू। मारुति की नई एसयूवी विक्टोरियस लॉन्च, इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। बोर्ड के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी। 2000 करोड़ का इश्यू ला सकती है कंपनी। 12 अन्य कंपनियों को भी अनुमति मिली। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में घरों से लेकर शमशान घाट तक भरा यमुना का पानी। राहत शिविरों में भी जगह नहीं, 10,000 लोगों को हटाया। पूरे पंजाब में बाढ़, जयपुर में सरकारी अस्पताल में पानी भरा। पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित, लाखों एकड़ खेती तबाह। बाढ़ की चपेट में 1400 से अधिक गांव। वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित डेरा बाबा नानक का दौरा किया। हरियाणा में टांगरी नदी का पानी डेंजर लेवल पर। घग्गर मारकंडा ओवरफ्लो होने से 10 गांव डूबे। भिवानी में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत। ओडिशा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा। उत्तराखंड में मौसम की मार, गाद में थामी टरबाइन की रफ्तार। 2 दिन में आधा हुआ बिजली उत्पादन। यूपी तेज बारिश से नदियां उफनी, गंगा दिखा रही रौद्र रूप। 14 घंटे के अंदर नदी में समा गए 24 मकान। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही के कारण सरकार का बड़ा फैसला, 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, सुंदरबनी में घर की दीवार गिरने से मां बेटी की मौत। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोहली ने लंदन में पास किया फिटनेस टेस्ट। बीसीसीआई अधिकारियों की निगरानी में हुआ विदेश में टेस्ट पर उठ रहे सवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के साथ नाइजीरिया का भी मेजबानी का प्रस्ताव। नवंबर में स्कॉटलैंड में फैसला, भारत की 2036 ओलंपिक की भी दावेदारी। आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली बोले बेंगलुरु भगदड़, आरसीबी इतिहास का सबसे दुखद दिन। खुशी का मौका ट्रेजेडी में बदल गया, हादसे में 11 लोग मारे गए थे। 38 साल के रोहित ने पास किया फिटनेस टेस्ट। योयो के साथ ब्रोको टेस्ट भी हुआ। गिल, बुमराह भी एशिया कप के लिए तैयार। हॉकी एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरा मैच जीता। कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। अभिषेक के 4 गोल, जुगराज सुखजीत ने भी हैट्रिक लगाई। पैट कमिंग्स के कमर में दर्द, भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टी20 सीरीज से बाहर। टीम मैनेजमेंट ने एशेज सीरीज के लिए लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज पर फोकस करेंगे। 2024 में खेला था आखिरी मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता लीड्स वनडे। इंग्लैंड 131 रन पर ऑल आउट। महाराज मुल्डर ने मिलकर 7 विकेट दिए, मार्करम के 50। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए सामने आए बॉलीवुड एक्टर्स और पंजाबी गायक पीड़ितों के लिए बढ़ाए मदद का हाथ। बंद होगा शिल्पा शेट्टी का बेस्टियन रेस्टोरेंट, एक्ट्रेस हुई भावुक, कहा एक युग का अंत हुआ। धोखाधड़ी का आरोप लगने से सुर्खियों में है एक्ट्रेस। बिना इजाजत ब्रांड्स के इस्तेमाल की सोनाक्षी की फोटोज, एक्ट्रेस ने भड़क कर धमकाया, कहा मैं आपके खिलाफ एक्शन लूं, उससे पहले मेरी तस्वीर हटा दो। क्रिस्टल डिसूजा के पेरेंट्स को भेजे गए उनके बोल्ड सीन, भड़क कर कहा मैं आपका परिवार बर्बाद कर सकती हूं। ट्रेन में हुआ डरावना वाकया भी शेयर किया। एक्ट्रेस रानिया राव पर बड़ी कार्रवाई, सोने की तस्करी के मामले में डीआरआई ने 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जोली एलएलबी 3 फिल्म विवादों में घिरी, वकील जज पर फिल्माए गए गाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, भाई वकील है गाने को दी चुनौती।
एक्ट्रेस गौहर खान दूसरी बार बनी मां, बेबी बॉय को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की गुड न्यूज। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। पंजाब एंड सिंध बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 455 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका, सैलरी 70,000 तक। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर की निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से ज्यादा। IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर की वैकेंसी निकाली, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई, जॉब लोकेशन दिल्ली। असम में स्पेशल एजुकेटर के 228 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। काम की वजह से घर से दूर जाना पड़ सकता है। क्रोध और आवेश में आकर संबंधों को खराब न करें, धैर्य से काम लें। आर्थिक स्थिति में अचानक से शुभ बदलाव होने की संभावना है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। व्यापार के मामलों में आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आपको किसी काम में मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। मित्र से निजी समस्याओं को शेयर करने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा। आज आपका नसीब आपके साथ बना रहने वाला है। व्यापार को बढ़ाने की लगातार चुनौती रहेगी, जिससे आप थोड़े परेशान से रहेंगे। आपके पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी। समय का सही प्रबंधन करेंगे। घर की सजावट करने में बिजी रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको अपने माता पिता का पूरा साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा। संपत्ति में निवेश करने से आपको लाभ होगा। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।